नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। योर नेक्स्ट 72 आवर्स, आपके अगले 72 घंटे कैसे जाने वाले हैं, क्या कुछ इन 72 घंटों में हो सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे, जिससे कि आप अपने 72 घंटे ज़्यादा प्रोडक्टिव और बेनिफिशियल बना सकें। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी, डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स प्रे इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal, I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ऑल राइट, तो शुरू करते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये नेक्स्ट 72 आवर्स हम हमारे लिए क्या लेकर आ रहे हैं, हम सब के लिए ऑन अ कलेक्टिव लेवल। नेक्स्ट 72 आवर्स next 72 hours. Thank you. ओके, बॉटम से है 2 ऑफ सोर्ड्स। क्लैरिफाई करते हैं ये नेक्स्ट 72 आवर्स क्या लेकर आ रहे हैं मालिक। प्लीज़ क्लैरिफाई, थैंक यू। प्लीज़ क्लैरिफाई किंग ऑफ व्हील्स। Okay, please clarify 10 of swords. Okay, please clarify temperance. दो कार्ड अनफोल्ड हो गए हैं तो मुझे लेने ही पड़ेंगे। ओके, प्लीज़ क्लैरिफाई द हैंगमैन। Please clarify Wheel of Fortune. Please clarify 10 of Wands. Please clarify 2 of Swords.
ओके, शुरू करते हैं। सो अभी की जो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है आपकी, वो बहुत ही ज़्यादा डिसहार्टन्ड, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, इस तरीके की एनर्जी मुझे अभी आपकी पिक हो रही है। इसको मैं बंद कर देती हूँ आपकी सहूलियत के लिए। सो नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं? नेक्स्ट 72 आवर्स में मुझे एक तो क्लैरिटी नज़र आ रही है, क्लैरिटी ऑफ थॉट, माइंड एंड एक्शन, जिसकी वजह से आप प्रोडक्टिव काम करना शुरू करेंगे। पॉजिटिव एक्शन फॉरवर्ड, किसी तरीके का कर्मा बैलेंसिंग भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कोई पास्ट का कर्मा रिवॉर्डेड होने जा रहा है। इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ होता हुआ नज़र आ रहा है, वेदर इन कैश और इन काइंड। किसी न किसी तरीके से आपको या तो प्रमोशन के का मतलब न्यूज़ मिल सकती है कि आपका प्रमोशन होने वाला है, या कोई जॉब में रेज़ मिलने वाला है, या कोई इंक्रीमेंट आपका होने वाला है। इस टाइप का कोई न्यूज़ मिल सकती है, या कोई जॉब ऑफ़र मिल सकता है, या फिर कोई गेन हो सकता है, फाइनेंशियल गेन। ये भी एनर्जी है। पास्ट का कर्मा रिवॉर्डेड होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, आप बहुत ही स्टेबल, ग्राउंडेड, हम्बल, डाउन टू अर्थ होते हुए नज़र आ रहे हैं। मैच्योर डिसीशंस लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत ही प्रैक्टिकली सोचेंगे, लॉजिकली और एनालिटिकली सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ग्रोथ और सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ग्रोथ, सक्सेस एंड मनी, अबंडेंस, वो सभी कुछ आ जाता है उसमें, इवन स्टेबिलिटी। तो ये मुझे नज़र आ रहा है। हेल्थ की मैं लास्ट में बात करूँगी, अभी मैं जनरल बात कर रही हूँ, फिर मैं हेल्थ की लास्ट में बात करूँगी। उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है किसी एक टॉक्सिक साइकिल, जो एक नेवर एंडिंग लूप की तरीके से चल रही थी आपके जीवन में, उसका समापन हो रहा है। उसकी एंडिंग हो रही है इन द 3 डेज़, मतलब नेक्स्ट 72 आवर्स में। जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है, उससे नेक्स्ट 72 आवर्स, तो उसकी वजह से आप फाइनेंशियल फ्रीडम एंड मनी गेन, फाइनेंशियल फ्रीडम, इमोशनल फ्रीडम एंड फाइनेंशियल अबंडेंस, या फिर मनी गेन एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन को पाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक स्टक, पॉज्ड, सस्पेंडेड मोमेंट से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। जो एक लूप की तरीके से आपकी साइकिल चल रही थी, वो ख़त्म हो गई है, और अब आपकी लाइफ में आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे, मुझे यहाँ पर मनी, अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस नज़र आ रहा है विद इमोशनल सेटिस्फैक्शन, जिसकी वजह से आप काफ़ी बैलेंस्ड नज़र आ रहे हैं इन योर एनर्जी। उसके बाद हीलिंग आती भी नज़र आ रही है। आपकी इमोशन या हार्ट चक्रा जो है आपका हील होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोग जो लव को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी लाइफ में ट्रू लव या डिवाइन काउंटर पार्ट उनका आता हुआ नज़र आ रहा है, या आती भी नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन उस पर्सन से, पॉजिटिव कम्युनिकेशन, जिससे आपका रिश्ता और ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा, क्लोजनेस एंड दोनों एक दूसरे को जैसे हील करेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। ये मुझे नया नया क्रश वाली एनर्जी लग रही है, या फिर कुछ सिंगल्स की लाइफ में कोई पार्टनर आ सकता है, या फिर मुझे जो नो कांटेक्ट और जो सेपरेशन में चल रहे हैं, ये उनकी एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। कोई जो नए नए कम्युनिकेशन जिनका, या फिर या वो आपके क्रश हों, उनके लिए मुझे ये एनर्जी पिक हो रही है, ये नज़र आ रहा है। कोई पास्ट का पर्सन बहुत ही कम लोगों के लिए, इफ़ आई टॉक अबाउट 5%,
कोई पास्ट के पर्सन से आपका पास्ट के पर्सन से आपका कम्युनिकेशन ज़रूर हो सकता है, ये ज़रूर एक एनर्जी है। उसके बाद ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद जितने भी लोगों ने आपको बिट्रे किया है, आपको किसी भी तरीके से आपके इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करी है, आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, बुरा सलूक किया है, अत्याचार किया है, तिरस्कार किया है, आपकी वैल्यू नहीं समझी, इस टाइप की कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आपने देखी है और ऐसे लोगों से आपका पाला पड़ा है, तो उसकी एंडिंग होने जा रही है, उसका समापन होने जा रहा है, वो ख़त्म हो गया सिचुएशन। और लक आपको फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है, डेस्टिनी का साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, कर्मा विल बी रिवॉर्डेड। जैसे वो साइकिल का कंप्लीशन होने के बाद योर कर्मा हैज़ बीन ओवर, वो कर्मा ओवर हो गया। नाउ आपके जो गुड कर्मा जुड़ गए, उसका रिवॉर्ड जैसे आपको मिलने जा रहा है। उसके बाद आप किसी हार्ट ब्रेक या फिर मायूसी, उदासी वाली जो एनर्जी है ना, उससे बाहर निकल रहे हैं और पॉजिटिविटी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, बिकॉज आपको लक और डेस्टिनी का साथ मिलेगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी स्टेबल फील करेंगे। तो नेक्स्ट 72 आवर्स आपके लिए मुझे काफ़ी फलदायी नज़र आ रहे हैं। टचवुड, गाइडेंस फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स मालिक। हग, जैसे किसी को कहते हैं ना वो कि गले लग के रोने का मन कर रहा है, जैसे सारा कुछ रिलीज़ कर दो, तो मुझे यहाँ पर वो एनर्जी आ रही है। इनफैक्ट अगर आपका रोने का मन करे तो डेफिनेटली रिलीज़ आउट वट एवर यू हैव इनसाइड यू, तो आपको काफ़ी रिलैक्स फील होगा बाद में। स्पेल, बहुत सारे लोग यहाँ पर कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू होल्ड द पावर टू क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ, तो मुझे किसी तरीके का कोई पूजा पाठ हो सकता है, कोई आप ऐसी प्रार्थना वगैरह कर रहे हैं या कुछ ऐसा जाप कर रहे हैं या कुछ इस तरीके का स्पेल वर्क हो सकता है, कुछ भी ऐसा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव, बहुत ही ज़्यादा आपकी इंट्यूशन को बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे आप बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ कनेक्शन फील करेंगे, एक अलग ही कनेक्शन फील करेंगे आप ईश्वर के साथ। ओके, स्टार डस्ट, यू आर मेड ऑफ द मैजिक ऑफ द कॉस्मोस। तो जैसे आपसे कहा जा रहा है कि जैसे होता है ना आशीर्वाद लेना, ब्लेसिंग्स, तो दोनों हाथ फैलाकर जैसे हम मालिक के सामने या ईश्वर जिनको भी आप मानते हैं उनके सामने ऐसे, जैसे हमारी झोली तो बिल्कुल खाली है, हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे को मेरी झोली में भी कुछ डाल दीजिए, जैसे होता है ना कि मेरी झोली भी भर दीजिए। तो इस तरीके से प्रार्थना करिए और थैंक्स, सबसे पहले तो ग्रैटिट्यूड करिए। आपके पास कुछ भी हो, फॉर एनीथिंग, एटलीस्ट आपकी सांसें चल रही हैं, आपके पास 2 आँखें हैं, 2 कान हैं, एक नाक है, एक मुंह है, बोल सकते हैं आप, अनगिनत चीज़ें हैं जिसके लिए आप थैंक्स कर सकते हैं। 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, पढ़ाई करी है आपने, एजुकेटेड हैं आप, आपके सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, आपके पास ऑर्गन्स हैं इनफैक्ट, तो मतलब अनगिनत चीज़ें हैं जिनके लिए आप शुक्राना अदा कर सकते हैं। तो हर समय हमें सिर्फ मांगने के लिए ही हाथ ऐसे नहीं करना चाहिए,
हम शुक्राने के लिए भी ऐसे हाथ कर सकते हैं कि मालिक मुझे सिर्फ़ आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। तो एक बार कोशिश करके देखिएगा मेरे कहने से, तो शायद मालिक अपनी दया दृष्टि आपके ऊपर ज़रूर बनाएंगे, ऐसा मेरा यकीन है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए फॉर द नेक्स्ट 72 आवर्स। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टे ब्लेस्ड, स्टे पॉजिटिव एंड स्टे हैप्पी।